कोर्ट में भी और HCL भी, LIC भी। बेचा नहीं है हमने किसी चीज़ को, हमने PPP मोड पे दिया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे दिया है। क्या सरकारें चला पाने में असमर्थ थी? सरकारें चलाने में असमर्थ क्यों थी? सरकार रोजगार का मतलब व्यवसाय होता है, किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। मैं अगर पकौड़ा तलना भी बिल्कुल व्यवसाय है, समर्थन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक और मैं हूं धर्मवीर। आज आपको लिए आया हूं एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर से बात कराने के लिए हमारे खास मुलाकात सीरीज में, जो बीजेपी के स्पोर्ट्स सेल के स्पोक्स पर्सन हैं और काफ़ी युवाओं में फेमस है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहते हैं जहाँ भी जाते हैं। उनका नाम है सुमित श्रीवास्तव जी। स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ नॉक की जनता को प्रणाम। सुमित जी, दावेदारी ठोक रहे हैं आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी जो आदेश देती है हम लोग उस पर चलते हैं। तो क्या इच्छा है चुनाव लड़ने की? इस बार के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा मौका है युवाओं के लिए। देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति रहता है उसकी इच्छा होती है, संभावनाएं भी बनती हैं, लेकिन सही समय आने पे जब सही काम होता है तो उसकी उपलब्धि, उसका श्रेय ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है काफ़ी जनता का विरोध सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी के MLA हो या JDU के हो, सभी को जनता के बीच में जो है काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। कहाँ पर विरोध हुआ है ये भी देखने की चीज़ है। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं वो विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। जनता 2 से 4 खड़ी रह रही है या नहीं भी रह रही है, लेकिन बिना झंडे बैनर के विपक्ष के लोग तेजस्वी यादव के इशारे पे ये हंगामा कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। पटना का विकास आप देखिए, जिस पटना में आपको स्टेशन से कंकड़बाग जाने में 1 घंटे आधे घंटे का समय लगता था, आप मात्र 15 मिनट चल जाते हैं। तो विकास का काम हमने किया है। विकास का काम तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस वक्त पटना में ही हूँ और सड़कें अच्छी बनी है, नो डाउट। तो खेलों के बारे में जो है निराशा है अभी बिहार के लोगों में, कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड का अभाव है। खास करके जो बिहार की टीम है वो कहीं भी खेलने नहीं जा पा रही है। देखिए, खेल को लेकर के बिहार सरकार प्रयासरत है, निरंतर काम करते आ रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है, खिलाड़ियों में खेल भावना जगाने के लिए और बिहार से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सम्मान का अवार्ड का आयोजन कर। पिछले 15 सालों में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आपने सम्मानित करने का काम किया? हर एक साल हमने अनेक खेलों में से जो ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड खेल होते हैं, जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, उसके कई खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया है। स्पोर्ट्स कोटे पर नौकरियां हुई हैं। अभी भी खेल दिवस के अवसर पर 252 लोगों की नौकरी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। उसकी चिट्ठी आपको बाकायदा खेल विभाग के सर्कुलर में मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस में मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बिहार सरकार निरंतर खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। लेकिन सुमित जी, 15 सालों में जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे थे बिहार के लोग कि यहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाएंगे, यहाँ के लोगों को भी वो देखने का मौका मिलेगा, शायद ये सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जबकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन रद्द था। अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन BCCI से दिया गया है। जब मान्यता मिल गई है और नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश तिवारी जी, और वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका ही प्रयास है कि मोनी स्टेडियम का दोबारा से नवनिर्माण शुरू हुआ है। उनके प्रयास से बिहार के क्रिकेट को एक बार फिर से आगे ले जाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। कई बार सरकारें 3 बार लगभग चुन के आ चुकी है, 3 टर्म आप रह चुके हैं। खेल का हमने देख लिया, सड़कें भी आपने बनाई है। किसान आंदोलन चरम पर है, अभी विपक्ष जो है इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के चक्कर में, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने के चर्चा कर रही है या आंदोलन कर रही है, तो कहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं? हरियाणा के किसान कर रहे हैं, पंजाब के किसान कर रहे हैं। अब हरियाणा और पंजाब के किसान की जो स्थिति है वो बिहार, हरियाणा पंजाब के किसान को ही किसान मानेंगे, बिहार के किसान को नहीं मानेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने बीच में रोक दिया मुझे। हरियाणा और किसान के पंजाब की जो वस्तु स्थिति है वो भिन्न है, बिहार के किसान की जो वस्तु स्थिति है वो भिन्न है। ठीक है, बिहार के लोग जाते हैं वहाँ किसानी करने और वो सेठ साहूकार की तरह बैठे रहते हैं वहाँ के जो बड़े बड़े किसान हैं। तो उनका लग रहा है कि इनका जो मेहनत है ये, और हम गाड़ी लगाते हैं, साहूकार आते हैं और लेकर जाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार एक्चुअली में बिचौलियों को ख़त्म करने की बात कर रही है, जिससे उनको परेशानी है। जब डायरेक्ट रिलायंस मार्ट का FOP यहाँ बन जाएगा बिहार में, किसान डायरेक्ट उनको अपने आप बेचेंगे सामान, तो ये इनके लिए फ़ायदे की बात रहेगी।
लेकिन किसानों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है किसानों का हक छीनकर बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। क्या इसमें इससे आपकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार में कहीं इस चीज़ों की चर्चा नहीं है। बिहार में अगर इस चीज़ की चर्चा होती तो बिहार का किसान भी आज सड़क पर होता, हंगामा करता, आंदोलन करता। बिहार का कोई किसान इस चीज़ पर नहीं उतरा। उतरे कौन? तेजस्वी यादव, नौमी फेल उतरे। नहीं, ये तो गनीमत है कि बिहार में जो भी किसान है उनका कोई संगठन नहीं है उस तरीके का, तो शायद ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर किसानों का कोई संगठन होता तो निश्चित तौर पर किसान अपने हक में आवाज़ जरूर बुलंद। ऐसा नहीं है कि किसानों का संगठन नहीं होता, किसानों के बहुत संगठन हैं। किसान यहाँ के हैं, समझदार हैं, समृद्ध हैं, वो जानते हैं कि इस बिल से उनको फ़ायदा होने जा रहा है, इसलिए उन्हें उतर रहे हैं। क्या है, चलिए, बिहार के लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अपने ही सहयोगी दल आप पे आंखें तरेर रहे हैं, खास करके चिराग पासवान पूरा बगावती तेवर का। कहीं कोई बगावती तेवर नहीं है। एनडीए का ऐलान कर दिया है। एनडीए का कुनबा एकजुट है, जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देरी नहीं हो रही है टिकट बंटवारे में, सीट शेयरिंग में? चुनाव का अधिसूचना 1 तारीख को जारी हो जाए। देर आए दुरुस्त आए कहा भी गया है। दोनों ही पार्टियां उसी ढर्रे पे हैं, आप भी ऐलान नहीं कर रहे हैं। भैया हम तो कर रहे हैं, जब आपने कहा देर हो रहा है तो हमने कहा देर आए दुरुस्त आए। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बिहार के हित के लिए होगा। हम लोग हित में लड़ेंगे, जीतेंगे। दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं आपसे। दीघा विधानसभा क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब है, खास करके इन दिनों जो है वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका काफ़ी विरोध हुआ सड़कों के मुद्दे पे, और बहुत सारे मुद्दे पे लोगों ने काफ़ी जमकर विरोध किया। हमारे पास वो विजुअल भी है। गलत बात है। देखिए, वो विरोध जो किया था वो आरजेडी के लोग थे। आप अगर विजुअल्स को ढंग से देखेंगे तो चिल्लाया जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तो ये तेजस्वी के लोग हैं, तेजस्वी के लंपट हैं, वो करते हैं। वो जो टूटी हुई सड़कें दिखी थी हमारे विजुअल, वो भी तेजस्वी के थे। टूटी हुई सड़कें थी तो भैया बाढ़ में थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था रोड, उसको बनाने के लिए अनुशंसा कर दी गई थी। और अनुशंसा होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिस पर काम चलता है। आज देखिए कई सड़कों का शिलान्यास हुआ है। वहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि पूरे 5 साल में विधायक जी एक बार भी नजर नहीं आए। ये गलत बात है। मैं गया हूँ पार्टी पुल में, निराला नगर में, इन सब जगहों पर मैं गया हूँ विधायक जी के साथ। जाइए मेरे फेसबुक पर फोटो दिख जाएगा, या मैं फोटो निकाल कर दिखाता हूँ। विधायक जी दियारा तक गए हैं नाव से, मैं नाव में भी था। जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, और एक ईमानदार, सजग और अच्छे कर्मठ व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश ये लालू यादव के लोग करते हैं। और एक बात मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हथकंडा अपना ले, जीत कर आएगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार। अंत में कुछ चुभते हुए सवाल सुमित जी आपसे पूछ कर जाना चाहूँगा मैं। पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ कि वो जो है देश के जो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे एयरलाइंस हो गई या फिर बड़े जो कंपनियां हैं उनको बेचने की बात। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर हैं, चोरी कर चुके हैं, जीजा जी, 2G, पता नहीं कौन कौन जी आ गया उनके राज्य में। 70 साल कोर्ट से वो सब खारिज हो। अरे 70 सालों ने इन्होंने देश के लिए क्या किया। इंदिरा गांधी आई और कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं। मोदी जी आए, गरीबी हट गई। गरीबी हटी नहीं, गरीबियों को सबल कर। गरीब हट गए। गरीब भी नहीं हटे, गरीबों के सबलता के लिए उन्होंने काम किया। जनधन योजना दिया। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि सबके अकाउंट में पैसा गया है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं। रेलवे बिका कि नहीं? रेलवे बिका कहाँ? रेलवे को हमने आउटसोर्स किया, प्राइवेटाइज किया कि हमारी जो स्टेशंस हैं, अब बोधगया का स्टेशन है, उसको विश्व स्तरीय बनाना है क्योंकि विश्व भर के पर्यटक आते हैं। तो विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमने उसको PPP मोड पे दिया है। और ये आडंबर कर रहे हैं कि बेच दिया। अरे देश को तुमने बेचा, कोयला तुमने चुराया, तुमने बेचा, और तुम कह रहे हो कि हमने बेचा। एयरपोर्ट में भी और HCL भी, LIC भी बेचा नहीं है हमने किसी चीज़ को। हमने PPP मोड पे दिया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे दिया है। क्या सरकारें चला पाने में असमर्थ थी? सरकारें चलाने में असमर्थ क्यों थी? सरकार ने कहा कि हम अपनी संस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस स्तर से प्राइवेट कंपनियां करेंगी उसका विकास सरकार नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन PPP मॉड्यूल पे और अच्छा विकास हो। और जो ये चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, उसको सरकारी माध्यम से और PPP माध्यम से लाने के बाद और सबलता से रखा जाएगा और रोजगार भी देश में बढ़ेगा। और ये जो लोग कहते हैं कि रोजगार की कमी है, उनको ये बताना होगा कि क्या PPP मोड पे जाने से रोजगार बढ़ता है? सरकारी नौकरियां का मतलब रोजगार होता है या प्राइवेट नौकरियों का मतलब रोजगार होता है? रोजगार का मतलब व्यवसाय होता है। किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। मैं अगर पकौड़ा तलना भी बिल्कुल व्यवसाय है।
समर्थन करते हैं इसको? बिल्कुल करते हैं। वो बेचारा जो पकोड़ा बेचता है वो व्यक्ति मेहनत करके बेचता है, पिताजी के दम पर आकर कुछ नहीं करता है। जो लोग पहले भी पकोड़ा बेचा करते थे उनको आप रोजगार की श्रेणी में नहीं लिया करते थे, अब पकोड़े को भी ले रहे हैं। देखिए, अपने अपने सोचने का नज़रिया होता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति अपनी आय उसी से चला रहा है ना, वही उसकी परिवार की ज़िंदगी का बहर गुजर करने की तरीका है। जब वो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए उसको व्यवसाय बनाकर चला रहा है तो मैं क्यों नहीं कहूँगा कि वो व्यवसाय है। मैं कल को पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं कल को गन्ने के जूस को बिचवाऊँगा दुकान खोलकर, तो वो मेरे लिए व्यवसाय नहीं हो गया। 1 रुपया बचे, 1 रुपये में मेरा परिवार चले, व्यवसाय का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये थे सुमित श्रीवास्तव जी, काफ़ी बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं और बहुत शानदार ढंग से पार्टी का डिफेंड करते हैं। ऐसे ही किसी शानदार शख्सियत से एक बार फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नॉक।